टीवी न्यूज पर इस वक्त। और अब जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक बड़ी सुनवाई पर बात करेंगे और वो सुनवाई नए वक्फ कानून पर चल रही है। तो नए वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई हो रही है। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हुई। तो केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस नए कानून के विरोध में जिन्होंने याचिका दाखिल की है उनका कोई हित इस कानून के चलते प्रभावित ही नहीं हुआ है। कुछ लोग यह दावा नहीं कर सकते कि वो पूरे मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं। किसी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जिस सरकार ने उसे पास किया उसे वो पारित करने का अधिकार नहीं था, पर यहां ऐसा नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि संसद को ऐसा कानून लाने का अधिकार था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेपीसी ने इस कानून के हर पहलू पर चर्चा की। हमें 96 लाख ज्ञापन मिले थे। जेपीसी ने 36 बैठकें की थी। विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं के साथ भी रायशुमारी की गई थी। उनके सुझाव पर गौर किया गया और फिर सदन में व्यापक चर्चा के बाद ही इस कानून को पारित किया गया था। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस नए कानून के विरोध में जिन्होंने याचिका दाखिल की है उनका कोई हित इस कानून के चलते प्रभावित नहीं हुआ है और कुछ लोग यह दावा नहीं कर सकते कि वो पूरे मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और किसी कानून को इस आधार पर चुनौती तो दी जा सकती है कि जिस सरकार ने उसे पास किया उसे पारित करने का अधिकार नहीं था, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। संसद को ऐसा कानून लाने का अधिकार था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेपीसी ने इस कानून के हर पहलू पर चर्चा की और 96 लाख ज्ञापन मिले। 36 बैठकें हमने की और सभी से रायशुमारी की, उनके सुझाव पर गौर किया और सदन में इसको व्यापक चर्चा के बाद ही पारित किया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि अर्चक और पुजारी की नियुक्ति एक सेक्युलर प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम पर, बल्कि कानून कहिए, नए वक्फ कानून पर छिड़ी बहस के बीच धार्मिक स्थलों में सरकार के हस्तक्षेप का कोर्ट में विरोध हो रहा है। लेकिन जब मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में नियुक्ति हो सकती है, सरकार नियुक्ति कर सकती है, तो फिर तो यह नजीर बन सकता है। लेकिन क्या कुछ नए वक्फ कानून को लेकर कहा गया था और क्या कहा जाता रहा है वो हम आपको बताते हैं कि नए वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम के होने पर सवाल उठाया था। जरा उनकी बात सुनिए। गया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं, तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। तो इसी खबर पर, इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी, जो सुप्रीम कोर्ट की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं, वो जुड़ रहे हैं। रितेश रंजन भी जुड़ चुके हैं चेन्नई से हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मैं पहले विकास सारथी के पास चलता हूं। विकास, जरा बताइए कि आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, और जरा यह भी बताइएगा कि जो तमिलनाडु में मंदिरों में पुजारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है, क्या उसका नए वक्फ कानून पर सुनवाई पर भी कहीं न कहीं कोई असर पड़ सकता है क्या? जी लालचंद, देखिए आज की सुनवाई सुबह से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है अगर हम कहें कि केंद्र की तरफ से, उन पर अगर बात कर लें तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये कानून दोनों सदनों में व्यापक चर्चा के बाद ज्वाइंट कमेटी के विचार के बाद लाया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई कि जो एक बात ये कही जा रही है कि जो वक्फ को लेकर के स्पष्टता की जरूरत है। वक्फ करना एक रिलीजियस राइट है, आपका अधिकार है, वो एक धार्मिक कर्मकांड के दायरे में आप कह सकते हैं आता है, लेकिन उसके जरिए जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टी का ऑडिट करना है, वो एक पूरी तरह से एक सेकुलर कार्रवाई है, वो एक सेकुलर प्रैक्टिस है। इसीलिए सबसे पहले इन दोनों में भेद करना जरूरी है कि क्या वक्फ करने पर किसी तरह की कोई पाबंदी है, नहीं। वक्फ जो प्रॉपर्टी की जाएगी उसका इस्तेमाल रिलीजियस कॉज के लिए होगा, ये भी स्पष्ट है।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात रिकॉर्ड मेंटेन करने की, ऑडिट करने की और रजिस्ट्रेशन कराने की है। तो इसको लेकर के केंद्र की दलील है कि ये पूरी तरह से एक सेकुलर प्रैक्टिस है। उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक बराबर यहाँ पर दलील दी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन जिन प्रॉपर्टीज का नहीं हुआ है उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो वो उन्होंने बचाव नहीं किया कि डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उन्होंने काउंटर सवाल ये किया कि पिछले कानून में भी रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई थी, आखिर उसको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया अब तक लोगों ने। उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का जो मैनेजमेंट है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। कहां से कितनी आय अर्जित हो रही है या किस वक्फ प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन है, क्योंकि कोई अगर प्रॉपर्टी है तो उसका रखरखाव भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उनका कहना है कि जानबूझकर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता था, इन सारी बातों को छुपाए रखने के लिए। तो ये मजबूत पॉइंट्स अभी तक केंद्र की तरफ से रखे गए हैं। अभी सुनवाई जारी रहेगी और उम्मीद यह है कि ऑर्डर आज रिजर्व हो जाएगा इस पर अंतरिम राहत के लिए। और सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि ये जो मैं बातें रख रहा हूं ये अंतरिम राहत की जो याचिकाकर्ताओं की मांग है उस पर है। जब डिटेल में हियरिंग होगी तो वो और ज्यादा दलीलों के साथ और ज्यादा केसों के साइटेशन के साथ आएंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, रितेश के पास चलते हैं। रितेश, जरा बताइए बैकग्राउंड क्या है इसका कि ये जो सेक्युलर व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि तमिलनाडु सरकार मंदिर में पुजारी की नियुक्ति कर सकती है, क्या बैकग्राउंड था, कैसे ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? रितेश, ये मामला जो है बहुत पुराना चलता आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पारंपरिक मंदिरों में पुजारी थे उनका ये विरोध था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोगों का मानना है कि राज्य सरकार को धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये विवाद बहुत पुराना है और बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि राज्य सरकार का एक पक्ष कहता है कि राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट सही है, एक पक्ष कहता है कि ये धर्म और आस्था से जुड़ी चीजें हैं, जिन लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए उन्हीं को इसका अधिकार भी होना चाहिए कि इससे जुड़े कार्यों को और इससे जुड़े गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनको इसकी जानकारी है। बाकी नए लोग और कहीं बाहर से आए हुए लोग, अनाड़ी लोगों को इसकी समझ नहीं होगी और जो संस्कृति है उसमें बदलाव या छेड़छाड़ की भी संभावना जताई जाती है। तो इस वजह से कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ जिसमें ये कहा गया कि उस टाइम में एक्चुअली डीएमके सरकार ने ये लगाया है कि एक नियम लाया था कि जिसमें पुजारी जो है किसी भी जात धर्म के हों उनको 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, जो सरकारी संस्था, जो कि यहाँ से ही तमिलनाडु की एक इकाई है जो कि ये ट्रेनिंग और वर्कशॉप कराती है। तो 1 साल का जिनके पास सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग हो तो उनको पुजारी बना दिया जाएगा। ठीक है, अब मामला यहाँ फंस रहा है कि उसमें सभी धर्म के लोग हैं। डीएमके का कहना है कि हम सब धर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि अगर आप किसी को लेके आते हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है और आपकी ही एजेंसी है सरकार। यदि राज्य सरकार इस नियम को लाती है तो आपकी ही एजेंसी है, एक एजेंसी है, संस्था है जो कि अच्छा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराती है। तो क्या इससे ये संभावना नहीं बनती है कि आप अपने ही लोगों को या एक विचार व्यवस्था के लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है, लौटता हूं रितेश। विनोद जी, जो नया वक्फ कानून है उसके विरोध में जो उसके विरोधी हैं जिन्होंने भी याचिका दाखिल की है, एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई आप इसमें दखल कैसे दे सकते हैं, ये तो धार्मिक मामला है। अब वही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला दे रहा है कि नहीं, सेक्युलर देश है, आप मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति कर सकते हैं। एक तरफ पुजारी की नियुक्ति तक कर सकते हैं और दूसरी तरफ वक्फ का जो मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल एक तरह से मैनेजमेंट, कामकाज का मैनेजमेंट, उसमें जो है वो दूसरे लोग नहीं हो सकते। ये तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट हो गया। और क्या इसका असर पड़ेगा नए वक्फ कानून की सुनवाई पर? विनोद जी, लाल जी, जैसे भी दोनों हमारे संवाददाता बता रहे थे कि देखिए ये आर्टिकल 26 का जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को लेके सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दर्जनों PIL डाले गए और उस PIL में कहा गया कि ये मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता की, उसकी आज़ादी को छीनने का एक प्रयास है कि उसमें सरकारी अधिकारी या गैर हिंदू लोगों को आप उसमें शामिल करेंगे। जबकि संसदीय बहस में इस बात को साफ किया गया था कि वक्फ एक धार्मिक मामला हो सकता है, लेकिन वक्फ का प्रबंधन
आज जी। की तारीख में वक्फ के पास 33 लाख एकड़ जमीन है। अब ये 33 लाख एकड़ जमीन को कुछ मुट्ठी भर परिवारों और उसके मुतवल्लियों के हाथों में दे देना क्या एक वाजिब है इस देश के लिए? कि ये स्टेट विद इन स्टेट का जो दर्जा पा लिया था ये वक्फ बोर्ड और वक्फ की संस्थाएं, तो उसको रोकने के लिए जो करप्शंस थे उसके लिए ही ये ट्रांसपेरेंसी थी जी। कि इतने हजारों हजार किसान और जो लोग थे उनकी शिकायतें आती थी, तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से एक डीएम को उसके लिए बनाया गया था जी। कि हर किसी शिकायत में वक्फ बोर्ड में उसकी शिकायत डीएम के पास होगी, क्योंकि वो जिले के राजस्व अधिकारी होते हैं। जी। इनको ये शिकायत है उसमें कि अगर डीएम होंगे तो वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। इस बात को लेके आपत्ति थी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो तमिलनाडु के बारे में है वो मुझे लगता है विकास सारथी इसको बेहतर बताएंगे कि वो एक नजीर बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। नजीर इसलिए बन सकता है इस केस में कि जो 3-4 दलीलें हैं कपिल सिब्बल के, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी दलीलें धार्मिक स्वतंत्रता को लेके हैं और वो फंडामेंटल राइट को ही लेके बार बार आते हैं। ठीक है। तो जब फंडामेंटल राइट को लेके आते हैं तो तमिलनाडु के हिंदुओं को भी एक फंडामेंटल राइट है जी। कि वो अपने मंदिरों को योग्य पुजारी के रूप में किसी को वहां पे इसकी नियुक्ति करे, उसकी जिम्मेदारी दे। तमिलनाडु सरकार जिसकी लोकस स्टैंडिंग क्या है, जो तमिलनाडु सरकार हिंदू धर्म मानता नहीं। तमिलनाडु सरकार के मुखिया स्टालिन जो है वो अपने को कह रहे हैं कि हम एथिस्ट हैं, हम नास्तिक हैं, हमें कोई धर्म पे विश्वास नहीं है। बेटा उदयनिधि जो है उससे एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं, वो मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं सनातन जो है वो कोढ़ है, मलेरिया है, डेंगू है, भला भला क्या क्या नहीं देते हैं। फिर आपसे कैसे लोग उम्मीद करें कि आप मंदिर के पुजारी के रूप में किसी योग्य आदमी को देंगे? आपने सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने के चक्कर में आपने छुआछूत को और सामाजिक डिस्पैरिटी का नाम दिया है कोर्ट में जी। कि इससे दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं उनकी। ठीक ये है। अच्छी बात है। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से भारत के अलग अलग मंदिरों में, इवन के राम मंदिर में आज कम से कम सैकड़ों दलित से लेके और ओबीसी और अति बिल्कुल। पिछड़े वर्ग के लोग संस्कृत बिल्कुल। पढ़ के वैदिक ज्ञान लेके आज वो पंडित है, पुजारी है। बिल्कुल। लेकिन जिन्हें सामाजिक विद्वेष फैलाना है वो इस तरह के ये सारे चीजें लाते हैं। ठीक तो है। सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है कि साधुवाद देना चाहिए जी। कि कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है कि एक सेकुलर प्रक्रिया है जी। जबकि आप ये जान लीजिए कि लगभग आधे से अधिक मंदिर जो है तमिलनाडु के वो सरकार के अधीन है जी। और उसकी व्यवस्था पैसा से लेके सब कुछ सरकार उसको हड़प लेती है, चाहे वो कर्नाटक की हो, तमिलनाडु की हो, केरल को हो। अब अगर वो मंदिर में पुजारी भी रखते हैं तो ये मनसा उनका देखना पड़ेगा कि उसके पीछे उनका ध्येय क्या है। क्या उस मंदिर में जो धार्मिक आस्था है उसको वो बरकरार रखते हैं या एक धार्मिक आस्था के साथ में वो खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही विकास ये भी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर तमिलनाडु के मामले में ये फैसला दिया है कि हाँ आप पुजारी की नियुक्ति कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ क्या जो मैनेजमेंट है, जो मोटे तौर पर मैनेजमेंट धार्मिक कार्य नहीं है लेकिन पुजारी का कार्य धार्मिक कार्य है, जब वहां यह फैसला आ सकता है तो मैनेजमेंट कमेटी में सेक्युलर फैसला और सेक्युलर मैनेजमेंट कमेटी क्यों नहीं हो सकता? इसका तो असर पड़ सकता है इस सुनवाई पर विकास। पड़ेगा कितना ये आने वाले समय में जब सुनवाई होगी तो साफ होगा, क्योंकि इसमें मुख्य बात ये भी लगती है लालचंद जी कि ये जो मामला है वक्फ वाला खास तौर से ये एक संविधान पीठ को जाएगा जब इस पर विस्तृत सुनवाई होगी, विस्तार से सुनवाई होगी। ऐसे में वो लोग क्या व्यवस्था देते हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु का मामला आपने कहा ये छोटी बेंच है ये, और वक्फ के कानून के संबंध में जब मेरिट्स पर और विस्तार से सुनवाई होगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी अंतरिम राहत के विषय पर सुनवाई हो रही है, इसलिए 2 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन जब इसकी मेरिट्स पर विस्तार से सुनवाई होगी तो संभव है कि संविधान पीठ के पास जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय को अपने संस्थान बनाने और अपने इंस्टीट्यूशंस पर ऑटोनॉमी देने की ये सारी जब बातें उठेंगी तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उन बातों को एड्रेस कर सकती है। तो असर क्या होगा ये भविष्य में होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां तक मैनेजमेंट की बात, मैनेजमेंट है और इसीलिए वो ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो एक पहली बात तो जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसमें अभी तक चुन के लोग आते थे
और अब जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, यानी कि वो एक्स ऑफिशियो अपने पद के कारण वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगे। जी। तो वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कुछ भी हो सकते हैं। एक बात स्पष्ट है कि सिर्फ 2 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे, जो कि शब्द एक्ट में यूज किया गया है। वहां तो ठीक अगर है। आप बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो 2 मेंबर तो वक्फ बोर्ड के नॉन मुस्लिम होंगे ही होंगे। बाकी सब इस बात पर निर्भर करता है कि एक्स ऑफिशियो वहां पर कोई व्यक्ति मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। वहां पर सरकार ने अपनी तरफ से कोई भेद नहीं किया कि वहां पर नॉन मुस्लिम्स की एंट्री जानबूझकर कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। रितेश, इस फैसले के बाद क्या कुछ अब वहां इस फैसले का असर होगा, और क्या तमिलनाडु सरकार जो है वो इस फैसले पर तुरंत अमल करना अपना शुरू कर देगी? देखिए, ये नियम मौजूदा डीएमके सरकार द्वारा लाया गया है, तो वो तो हर परिस्थिति में चाहेगी कि किसी भी न किसी तरीके से जितनी जल्दी से हो सके इस नियम को लागू किया जाए। वहीं जब मेरे कुछ भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू मुनीमी के नेताओं से बात हुई तो उनका सीधा कहना है कि वे धार्मिक चीजों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं और उनका पुराना विरोध रहा है। ऐसे में अगर सरकार इसको लेकर के कोई भी कदम उठाती है तो वो इसका विरोध करेंगे। हालांकि उनके पक्ष के लोग थे जिन्होंने इस मामले को कोर्ट तक लेकर गए और आगे मामला जा रहा है। ये कहना है कि धार्मिक मामलों में उस सरकार से जिसका शुरू से स्टैंडर्ड रहा है, जिनके मंत्री पुत्र और मौजूदा मंत्री जिनका पुराना हिस्ट्री रहा हुआ है हिंदू और सनातन धर्म के बारे में बुरा कहने का, मलेरिया कहने का, और उनको मानने वाले लोगों पे गलत पबसियां कसने का, तो उस सरकार से ये कैसे अपेक्षा रखी जा सकती है? और वो सरकार यदि कोई भी ऐसी नियुक्ति करती है जिसकी ही कोई संस्था या एजेंसी ऐसी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन कोर्स कराती है, तो वैसे लोगों पे कैसे विश्वास किया जाए? क्या वो वैसे लोगों को एंट्री नहीं करवाएंगे जो उनकी सोच से प्रभावित रखते हैं और वो चाहेंगे कि ये सोच सनातन और हिंदू धर्म की सोच को नष्ट किया जा सके? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो भाजपा नेता और हिंदू मुन्नी के नेता उठा रहे हैं, और उनका सीधा कहना है कि राज्य सरकार को इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है विनोद जी, जो ये फैसला आया और जिस तरह विकास कर रहे हैं कि अब देखिए ये तो देखना पड़ेगा कि आगे इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि जो नए वक्फ कानून के पक्ष में हैं, जो भी पक्ष है, वो तो इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में हवाला देगा कि हुजूर आपका ही ये फैसला है, आपने तमिलनाडु में मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति का फैसला दिया है आप सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो तो इसका अपनी दलीलों में इस्तेमाल करेगा। विनोद जी, लालजी, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर विकास जी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस प्रक्रिया को, लेकिन जैसे कल सीजीआई ने एक लाइन ड्रॉ किया था तो वो एक तरह से साफ कर दिया है। सीजीआई की तरफ से ये एक साफ है कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त के अंतिम पर जी। संसद का बनाया हुआ कानून है और इसमें आप संवैधानिकता की बात करिए, आप इसमें संविधान के साथ में जो आपका कंप्लेन है कि उसके साथ में इलीगल हुआ है या संविधान के मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो आप उसके संवैधानिकता पे ही आपको सबूत देने होंगे, वो भी ठोस सबूत देने होंगे। कई बार विकास जी बेहतर बताएंगे, कई बार कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था रजिस्ट्रेशन के मामले में। आप 2013 के लेके और 2024 तक आते आते वक्फ के संपत्तियों में 124% का इजाफा होता है। कैसे होता है? और इसके अगर इजाफा हुआ है तो क्या ये वक्फ की रजिस्टर्ड संपत्ति है? कोई जवाब नहीं है। तो कहते हैं ये भ्रम की स्थिति है कि कभी रजिस्ट्रेशन होता था, कभी नहीं होता था। अब सवाल है कि आप क्लियर नहीं है। क्लियर इसीलिए नहीं है क्योंकि इस वक्फ को लेके आपने मुस्लिम समाज में ही कभी उसको एक सामाजिक रूप में उसका लिया ही नहीं है। वक्फ कुछ परिवारों का अपनी एक ठेकेदारी बनी हुई है जी। उसमें गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, मुस्लिम महिलाएं, बेवा मुस्लिम महिलाएं, जिनका एक एक्चुअल हक है इस वक्त से। कोई अल्लाह के नाम से दान करता है, वो इसलिए दान करता है क्योंकि उसमें गरीब लोगों का उसका कुछ हक मिले, गरीब लोगों का उसका फायदा हो। और इस गरीब लोगों के हक को छीन के कोई आदमी इस प्रॉपर्टी को अपने लिए इस्तेमाल करता है। कोई शॉपिंग मॉल बनाता है, कोई वक्फ की जमीन को 4 रुपये 3 रुपये का किराया पे अपना आलीशान मकान बनाया हुआ है। तो ये सब जो फ्रॉड है, क्या ये सरकार आंख मूंद करके इसी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बहस में इसको चुपचाप देखती रहेगी? ये सवाल है कि देश के आजादी के बाद
1.5 लाख एकड़ की जमीन की वक्फ आज 13 लाख एकड़ जमीन की वक्फ हो गई है। उसमें ठीक है। कौन ऐसे दाता थे ठीक जो है। वक्फ के नाम पे, अल्लाह के नाम पे इतने दान कर दिए गए? जी। क्या ये देश को पूछने का हक नहीं था इसमें कौन ऐसे मुसलमान थे जी। जो अल्लाह के नाम से दान कर दिया? जी। तो ये सारी विसंगतियां हैं। किसी पार्टी के लिए ये वोट बैंक का इशू हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन देश के लिए ये एग्जिस्टेंस का इशू जी है। जी। विकास, चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि जो दूसरा पक्ष है जो नए कानून के समर्थन में दलील दे रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जिक्र करेगा अपनी दलील में। दो वजह हो सकती हैं कि वो इसको शायद ना मेंशन करे। पहली बात कि जिस तरह का प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को मिली हुई है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को मिली हुई है आर्टिकल 25-26 के तहत, उस तरह की कोई व्यवस्था क्योंकि जो मेजॉरिटी है यानी बहुसंख्यक के लिए कोई इस तरह जी। आप जानते हैं कि कोई विशेष प्रावधान नहीं है जिनका हवाला देकर के ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है। तो इसीलिए इसके बीच में, दोनों के बीच में एक सीधे सीधे तुलना थोड़ी सी मुश्किल लगती है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इस बात को चुनौती देंगे आर्टिकल 25-26 के तहत जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, तो वो संविधान पीठ के पास जाएगा मामला कि उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। ये जरूर है कि ये जो तमिलनाडु में जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं वो इस बात को फिर से उठा सकते हैं और बड़ी बेंच से सुनवाई मांगे कि इस तरह से कैसे उनके जो इंटरनल रिलीजियस अफेयर्स हैं उसमें स्टेट कैसे इस तरह का सीधा हस्तक्षेप करती है, और हमें बड़ी बेंच से इसके मामले में सुनवाई चाहिए और इसकी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, रितेश आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर पर हम करने वाले हैं बात। लेकिन अभी ब्रेक है और ब्रेक के बाद